साथियों नमस्कार। आप जानते हैं कि सहारा इंडिया से रिलेटेड जितने भी केस हैं सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित हों या वो सहारा से संबंधित, सरकार ने एक आईए दिया था जिस पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया और पूरे देश से सीआरसीएस पोर्टल और सहारा से रिलेटेड जो सीआरसीएस से संबंध ज्यादा रखते हैं वो सारे केस पे स्टे मिला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो अब कोई रास्ता ऐसा बचता नहीं है कि आप सीआरसीएस से जुड़े मुद्दे हों या फिर सहारा से भी जुड़े मुद्दे हों, आप एक आम नागरिक की तरह अपने लोकल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में जा सकें या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में जा सकें या फिर हाई कोर्ट जा सकें। आप ऐसी जगहों पर अब अपने भुगतान के लिए कोई भी याचिका दे नहीं सकते हैं और ना ही सीआरसीएस पोर्टल की आप शिकायत कर सकते हैं। आपको जाना होगा सीधे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो कहीं से भी आसान नहीं है। कोई आम व्यक्ति उतना बजट की व्यवस्था हो या जो भी उसमें टेक्निकल व्यू होते हैं, वकील की फी होती है, ये सब एक आम लोग के लिए कर पाना असंभव है। इसके लिए आप किसी संस्था, संगठन, एनजीओ हो उसके साथ जुड़ करके आप उसमें कुछ सहयोग करके उनके सहयोग से आप अपनी आईए सुप्रीम कोर्ट के पिनाक पानी मोहंती जी के केस के माध्यम के ही द्वारा लगा सकते हैं, चाहे वो सहारा से संबंधित भुगतान का मामला हो या सीआरसीएस के प्रति कोई शिकायत है। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं कि कल 5 जनवरी को पटना के अंदर नागेंद्र कुशवाहा जी का जनसेवा संस्थान है, संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा का भी एक संस्था है, ऐसे कई संस्थान के लोग वहां इकट्ठा हुए, एक मीटिंग किए और मुझे ऐसा लगा कि उनके माध्यम से एक आम निवेशक अपनी बात माननीय कोर्ट तक पहुंचा सकता है, चाहे वो सीआरसीएस से संबंधित हो या सहारा इंडिया के भुगतान से संबंधित हो। सहारा इंडिया के किसी भी कंपनी, जो सैकड़ों कंपनियां उनकी हैं, उनमें से जो सोसाइटीज हैं उनके भुगतान से मतलब रखता हो, जो भी उनका भुगतान हो, या फिर सीआरसीएस पे जो डेफिशिएंसी आई है उसको दूर नहीं किया जा रहा है, डाटा अवेलेबल नहीं किया जा रहा है, सहारा के माध्यम से हो चाहे वो सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से हो, जो 99% लगभग डेफिशिएंसी आई है उसके लिए भी उसको सही कराने के लिए, उस डेफिशिएंसी को खत्म करके भुगतान का रास्ता साफ हो, ऐसा करने के लिए भी पिनाक पानी मोहंती जी के केस में आईए लगाना अनिवार्य है। तो ये जो कल मीटिंग हुआ था वो मीटिंग मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी आग लगने के पहले की ये चिंगारी है। अगर सरकार या सहारा इंडिया के लोग सचेत नहीं होते हैं तो ये चिंगारी कल लगती हुई दिख रही है। अगर वो सही नहीं होते हैं, डेफिशिएंसी को दूर नहीं कराते हैं, भुगतान का रास्ता साफ नहीं करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले और इस चिंगारी को एक बहुत बड़े आग के रूप में तब्दील होने से पहले ही एक, जो मैं कहता आ रहा हूं, स्पष्ट निष्पक्ष डिसीजन ले और सहारा निवेशकों के भुगतान का रास्ता साफ करे। जैसा आप जानते हैं कि 7 जनवरी 2025 को सुनवाई होनी है पिनाक पानी मोहंती जी के केस में, और नीचे जितनी संस्थाओं का आईए लगा है उस पर भी, और वो केस अभी टेंटेटिव है, वो अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन 8 तारीख को जो सहारा सेवी का केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो लिस्टिंग हो चुका है और उस पर सुनवाई होगी। ये सुनवाइयां अगर होती हैं तो उसमें एक कोई ऐसा डिसीजन आना चाहिए, ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आना चाहिए कि भुगतान का रास्ता स्पष्ट। भुगतान का रास्ता पहले भी स्पष्ट कोर्ट के माध्यम से हुआ था, जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से आम निवेशकों को देने के लिए, तो वो आपने देख लिया है कि उस निर्णय के बाद भी वो कोर्ट का ही निर्णय है कि सेबी के जो सहारा सेबी अकाउंट है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए जारी होता है आम निवेशकों को देने के लिए, और उसमें कितनी पारदर्शिता है। आपने देखा कि 1% के आसपास भुगतान हुआ और बाकी सब घालमेल चल रहा है, डाटा नहीं है ऐसा कह करके भुगतान रोके रखा गया है। समय समय पर थोड़ा बहुत, या यूं कहें कि जब देश में किसी राज्य में चुनाव आ रहा है तो उस समय ऐसा किया जा रहा है, थोड़ा बहुत भुगतान करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि भुगतान करना शुरू कर दिया गया है। तो जो डेफिशिएंसियां हैं इस पर भी कोर्ट को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और ये तभी संज्ञान वो लेंगे जब पिनाक पानी मोहंती जी के केस के अंदर जो आईए लगा हुआ है उस पर वो सुनवाई करेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर स्वतः संज्ञान लेगा
क्योंकि उनके द्वारा ही 2012 से जो भी आर्डर जारी किए जा रहे हैं उसको सहारा मान नहीं रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि 2012 से ही उनके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, उनके आदेश का खुल करके अवहेलना किया जा रहा है। पहले सहारा इंडिया की तरफ से किया जा रहा था और जो सीआरसीएस पोर्टल बना है वो भी एक गुमराह करने का तरीका ही जान पड़ता है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को समाचार पत्रों के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और तमाम ऐसे साधन हैं जो कि माननीय जज के सामने सुप्रीम कोर्ट के जरूर जाता होगा और जरूर इनको पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो वो आदेश देते आ रहे हैं उसका भी पालन न सहारा इंडिया ने किया है और न ही सीआरसीएस ने किया है। ये सारा घालमेल मिल करके जनता को गुमराह भी किया जा रहा है और माननीय कोर्ट के आदेश को भी कहीं न कहीं वो टालते जा रहे हैं। और माननीय कोर्ट ये भी देखें कि जो भी सरकार की तरफ से या सहारा की तरफ से याचिकाएं लगती हैं, आईए लगती हैं, उनको आप तुरंत मान लेते हैं, उनको पर्याप्त समय दे देते हैं। जिनको आपने 2012 से 14 तक का समय दिया, 14 के बाद 24 तक का समय दिया, उनको आपने फिर 9 महीने का समय दे दिया, जबकि आपके ही आर्डर का अनुपालन वो नहीं किए हैं, आपके आर्डर का अवहेलना करते जा रहे हैं। फिर भी आप उनको समय पर समय देते जा रहे हैं। क्यों? क्या 13 करोड़ सहारा निवेशकों का दर्द आप नहीं समझते कि उनको 2012 से 2024 तक लगातार आप समय देते जा रहे हैं? या उन 12 लाख के आसपास सहारा के अंदर कार्यरत कर्मचारियों का, उनमें से बहुत सारे लोग सहारा के साथ मिल करके गलत तरीके से कन्वर्जन की पॉलिसी में भी शामिल हुए हैं। फिर भी इन सब का रास्ता सिर्फ एक है, सिर्फ भुगतान। सबका भुगतान मिल जाए, सारी मामले खत्म हो जाएंगे। तो ये माननीय कोर्ट को खुद देखना चाहिए, आप समय किसको दे रहे हैं और सबका बहुमूल्य समय नुकसान करते जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे इस दुनिया से चलते जा रहे हैं, आप भुगतान दिला भी नहीं पा रहे हैं, जबकि आप देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं। आपका निर्णय न मानने वाले लोग आते हैं कोर्ट में और आपसे फिर समय लेकर के चले जाते हैं। और जो छोटे छोटे आम निवेशक हैं, जो आप तक अपनी आवाज पहुंचा ही नहीं सकते, उनके लिए आपके पास कोई स्पष्ट खुला आर्डर नहीं है कि उनका पेमेंट उनके पास तक पहुंच सके। उनको हर समय अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आप तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन आप तक सोशल मीडिया के जरिए आप तक आवाज पहुंचती है, लेकिन आप उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। बड़े बड़े फी लेकर के जब वकील आपके पास आइए लगाते हैं सरकार की तरफ से, सहारा की तरफ से, उस पर आप सुनवाई कर लेते हैं। आपका नजरिया देश के गरीब निवेशकों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं 7 और 8 जनवरी 2025 की सुनवाई में। और सबसे बड़ी चीज, मैं आम लोगों से ये बात करता हूं कि हमारे जैसे न जाने कितने हजार लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर सहारा के बारे में, जो सहारा का प्रोपगंडा है उसके बारे में, उनके प्रोपगंडा को उजागर करते आ रहे हैं, उनके धोखाधड़ी को, उनके कन्वर्जन के खेल को उजागर करते आ रहे हैं। फिर भी ये सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ के आसपास का बिजनेस दिखाया गया, लेटर जारी किया गया, सम्मानित किया गया एक प्रकार से। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर 2.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस का लेटर जारी किया गया, शाबाशियां मिल रही हैं। ये शाबाशियां सहारा एक दूसरे को कैसे जारी कर रही है? हेड ऑफिस से लेटर कैसे जारी हो रहे हैं ऑफिसों को? ये पैसा कहां से जा रहा है? आम निवेशक ही दे रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, कैसे निवेशक हैं? 25 से 30 करोड़ के बीच में झारखंड से जमा करा करके सहारा के लोग ले गए, तो वो भी पैसा फंस गया। बिहार के अंदर भी जमा कराया जा रहा है अभी भी पैसा। तो ये कौन लोग हैं जो कि ये जानने के बाद भी कि सहारा लगभग 15 साल से भुगतान सही से नहीं कर पा रहा है, कन्वर्जन करके फंसाया है अपने जमाकर्ताओं को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी। फिर भी ये कौन लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो कि पैसा अब भी जमा कर रहे हैं? कॉमेडी के लिए तमाम रील बनाने वाले बनाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आम लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये वीडियो सारे यूट्यूबर लोग बनाते हैं, उनके छोटे छोटे रील बना करके गांव के पिछड़े, अति पिछड़े आदिवासी बंधुओं तक ये रील बनाकर, जहां की ये मोबाइल जैसी सुविधाएं कम से कम हैं, वहां तक ये सूचनाएं आप लोग क्यों नहीं देते हैं? क्यों ऐसे लोगों से सहारा के तेज तर्रार जो एजेंट हैं, लोग हैं उनके, वो वहां से पैसे उठा करके निवेश करवा रहे हैं अभी भी सहारा के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए। आपके पास हंसी मजाक कॉमेडी के रील बनाने के लिए समय है, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए आपके पास समय नहीं है। जबकि इसी समाज के अंदर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित लगभग सहारा के लोगों ने रोके रखा है। फिर भी सहारा के लोग इसी समाज से, इसी पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी
भाइयों से पैसा उठा करके ले जा रहे हैं। इसी समाज के अंदर से बिजनेस भी वो कर रहे हैं। बिजनेस करें, अच्छी बात है, लेकिन जो पिछला बकाया पूरे भारत के, विशेष करके यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की तरफ से जो पैसे वो उठा करके ले गए हैं, उनका भुगतान बिना किए कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, और कैसे है वहां की सरकारें जो इतना के बावजूद भी उनको पैसा उठाने के लिए लाइसेंस देती हैं, उनको संरक्षण देती हैं। झारखंड के अंदर से कैसे वो 25 से 30 करोड़ रुपए उठा करके ले गए और आज भी ले जा रहे हैं, आपसे खुली है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी अच्छे कार्य के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेता, लोगों को जागरूक नहीं करता है। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि पेपर वर्क घर के अंदर सभी सही कराए जा सके, चाहे वो आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, चाहे वो बैंक के पासबुक हो, ऐसी चीजों के लिए आम जागरूकता ही जरूरी है। जो लोग समझते हैं कि ऐसे पेपर को सही कराना ये सरकार उलझन में डाल रही है, नहीं। जो रील बनाते हैं वो ऐसी चीजों पर फोकस कर सकते हैं आम समाज को जागरूक करने के लिए, ताकि वो अपने जितने भी आइडेंटिटी हो, चाहे एड्रेस हो, ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सभी पर नेम हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, बिल्कुल सब मैच करता हुआ हो। स्कूल कॉलेज के जो सर्टिफिकेट हैं उससे मैच करता हो, ताकि आने वाले समय में कभी भी उस परिवार में ऐसे पेपर वर्क में कभी भी कठिनाइयां न हो। ऐसी चीजों के लिए आप लोग रील नहीं बना सकते। बनाइए, हंसी मजाक का बनाइए, बिल्कुल करिए आप, लेकिन कोई एक ऐसा काम करिए जिससे समाज में लोग जागरूक हों, सुरक्षित हों, लुटेरों से सुरक्षित हों। ये इतने बड़े बड़े लुटेरे जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके लूटते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के संरक्षण में हो, आरबीआई के संरक्षण में हो, चाहे वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के संरक्षण में हो, ये लूटते हैं इन्हीं लोगों के संरक्षण में। और इसका एक ही उपाय है कि जो पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी बहुल के लोग हैं, जिनके यहाँ तक शिक्षा अभी भी उस तरीके से नहीं पहुंच पाई है कि वो जागरूक हो सके और ऐसे लोगों के चंगुल में न फंसे, ऐसे लोगों का जागरूक करने का माध्यम ये मोबाइल है। और कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां पर कि 2-4 लोग ऐसे नहीं पढ़े लिखे हैं जो कि इस कार्य को नहीं कर सकते। करना शुरू करिए, ऐसे चिट फंड कंपनियों से और ऐसे गंदे राजनीतिज्ञों से, प्रशासनिक सिस्टम से बचाइए सबको। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जागरूकता ही ऐसे लोगों से बचने का सीधा माध्यम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।